सुंदरवन जंगल में टूना चिड़िया अपनी दो छोटी बहनों के साथ रहती थी। टूना चिड़िया की माँ ने टूना चिड़िया को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, मैं कुछ दिन की ही मेहमान हूँ। अरे माँ, आप ऐसा मत बोलो, अभी तो आपको बहुत जीना है। अभी तो आपको हम तीनों की शादियाँ भी देखनी है। बेटा, तुम तीनों में सबसे बड़ी हो, तुम्हें ही उन दोनों को ध्यान रखना है। वो अभी छोटे हैं, गलतियां भी करेंगे, बट माफ तुमको ही करना है। माँ, मैं उन दोनों से बहुत प्यार करती हूँ और हमेशा ही प्यार करूँगी, पर आप हमें छोड़कर कहीं मत जाइए। बेटा, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं तुम तीनों के लिए 3 पेड़ छोड़ के जा रही हूँ। सबसे बड़ा सेब का पेड़ जो तुम्हारा है, उससे छोटा आम का पेड़ जो छोटी का है, और उससे छोटा पेड़ जो संतरे का है वो रानी का है। ये बोलकर टूना चिड़िया की माँ का निधन हो जाता है। टूना चिड़िया अपनी माँ को मरते हुए देख बहुत रोती है, किसी तरह खुद को संभालती है, क्योंकि उसे अपनी छोटी बहनों को भी संभालना था। कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं। टूना चिड़िया अपनी दोनों बहनों को लेकर माँ की बताई हुई जगह पे जाती है, जहाँ माँ ने 3 पेड़ उगाए थे। टूना चिड़िया कुछ बोलती उससे पहले ही दोनों बहनों ने अपना अपना पेड़ चुन लिया। सबसे छोटी बहन रानी चिड़िया ने सबसे बड़ा पेड़ सेब का चुन लिया और उससे छोटी ने आम का, और टूना को मिला संतरे का पेड़। ये देखकर टूना ने कुछ नहीं बोला, बल्कि वो ये खुश थी कि चलो मेरी दोनों बहनों को उसका मनपसंद का पेड़ मिल गया। तीनों लग जाते हैं अपना घर बनाने के लिए। टूना चिड़िया देखती है कि ये दोनों तो अपना पूरा पेड़ ही काट रहे हैं। अरे बहनों, तुम ये क्या कर रही हो? ऐसा मत करो। अगर तुम अपना सारा पेड़ ऐसे ही काट के घर बनाओगी तो फिर खाओगी क्या? मेरी बात मानो, आधे पेड़ पे घर बनाओ और आधे पेड़ को बाज़ार में बेचेंगे और आधे फलों को खाएंगे। हम तीनों मिलके बहुत अमीर हो जाएंगे। अरे दीदी, रहने दो, तुम्हारे पास तो पेड़ ही नहीं है, इतना छोटा सा पेड़ है, करोगी भी क्या? बाजार में बेचोगी तब भी कुछ नहीं मिलेगा, और खाओगे तो पेट भी नहीं भरेगा। और घर, हाँ, इतना छोटा सा घर है, 2 लोग आ भी ना पाए। दीदी, मुझे लगता है आप हमसे जल रही हो, क्योंकि हमारे पास इतना बड़ा पेड़ है और आपके पास छोटा सा। उनकी बातें सुन के टूना को बहुत बुरा लगता है, बट वो अपने मन को समझाती है और सोचती है, इन दोनों का मुझे ही तो ध्यान रखना है। छोटे हैं, ना समझ है, इसलिए कुछ भी बोल रहे हैं। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तुम दोनों का घर देख के बहुत खुश हूँ, बस मैं तो अपनी सलाह दे रही थी। दीदी, प्लीज अपनी सलाह अपने पास रखो। हमें अपने फ्रेंड्स को दिखाने के लिए नया और अच्छा घर बनाना है। आपका तो कोई दोस्त ही नहीं है। अरे, मुझे दोस्त की क्या जरूरत? मेरे तो 2 दोस्त मेरे पास में ही हैं, तुम दोनों। हम और आपके दोस्त नहीं, आप हमारी बड़ी बहन हो बस। और प्लीज अपने काम से काम रखो, हमारा जो मन है हम वही करेंगे। ये सुनकर टूना चिड़िया बहुत निराश हो जाती है। एक दिन जंगल में तूफान आता है, जिसमें टूना चिड़िया का पेड़ कमज़ोर होने के कारण गिर जाता है। टूना चिड़िया बारिश से बचने के लिए अपनी बहनों के घर जाती है। अरे बहन, दरवाज़ा खोलो, मेरा घर टूट गया। बहुत तेज़ बारिश हो रही है, मुझे अंदर आने दो। नहीं दीदी, मैं आपको अंदर नहीं आने दूंगी, आप पूरी गीली हो चुकी हो और मेरा घर भी गंदा कर दोगी। अरे बहन, तुम तो दरवाज़ा खोल दो, बहुत तेज़ बारिश हो रही है, मुझे बहुत तेज़ ठंड लग रही है। नहीं, मैं आपको अंदर नहीं आने दे सकती, मेरे फ्रेंड्स आए हुए हैं, मेरे घर में जगह नहीं है किसी और के लिए। टूना चिड़िया ये सब देख के बहुत उदास होती है और उस जंगल से चली जाती। टूना चिड़िया पास के जंगल में एक स्कूल में टीचर का काम करने लगती है, अपना एक बहुत सुंदर सा घर बना लेती है। दूसरी तरफ उन दोनों बहनों का हाल बहुत बुरा था। उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। घर तो उनका बहुत सुंदर था, लेकिन घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। वो इधर उधर खाने की तलाश में घूमने लगे, उन्हें कुछ नहीं मिला। उन्हें तब एहसास हुआ टूना चिड़िया ने जो बोला था बिल्कुल सही बोला था। नहीं, उनकी बात नहीं मानी। उड़ते उड़ते उनकी नज़र टूना चिड़िया पे पड़ी। टूना चिड़िया के पास गए और उनसे रो रो के माफ़ी मांगी। दीदी प्लीज़ हमें माफ़ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज़ हमें माफ़ कर दो। अब हम आपकी हर बात मानेंगे, आप जो बोलोगे हम मानेंगे और आपकी पूरी इज्जत भी करेंगे।
प्लीज़ हमें माफ़ कर दो। अरे तुम दोनों पहले मेरे पास क्यों नहीं आए? देखो क्या हाल बना रखा है तुम दोनों ने अपना, कितने कमज़ोर हो गए हो। चलो मेरे साथ घर पे, मैं तुम्हें खाना खिलाती हूँ। टूना चिड़िया ने उन दोनों के लिए तरह तरह का खाना बनाया और उनको अपने हाथों से खिलाया। ये देख के दोनों की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने एक वादा किया कि अब वो कभी एक दूसरे से अलग नहीं होंगे और अपनी बड़ी बहन की बात मानेंगे।